कैटायन मोनोवैलेंट भी हो सकता है, बाईवैलेंट भी हो सकता है, ट्राईवैलेंट भी हो सकता है। मोनोवैलेंट दैट इज सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, हाइड्रोजन, ये सब। इसके अलावा अमोनियम भी हो सकता है। अमोनियम का क्या फार्मूला है? NH4+। NH4+। बाईवैलेंट में कौन कौन से होंगे? बाईवैलेंट में जिंक Zn2, Zn2+, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, that is copper 2 ion, तो Cu2+। Fe2। मेरिलियम में हम वही लिखा रहे जो इस चैप्टर में तुम्हारे काम आए, हम इसके अलावा कुछ और लिखा ही नहीं है, सिर्फ उतने ही है जो इस चैप्टर में बिल्कुल जरूरी है। तो ये सारे के सारे काम हो जाएंगे। और आयरन, आयरन 2 उसको क्या कहेंगे? Fe2+। वैसे ध्यान दो, मान लीजिए अगर मैं कहूँ क्यूप्रिक और एक कहूँ क्यूप्रस, तो कम है तो अस, ज्यादा चार्ज है तो क्या लिखोगे? एक। अब अगर मैं कहूँ फेरिक तो क्या लिखोगे? Fe2+। ये ठीक है, ये अंकुर ने अच्छा बताया। और फेरस को तुमने क्या बताया अंकुर? हाँ, फेरस में Cu+, सॉरी Fe+। ये जानते हैं इसका मतलब हर चीज, हैं? तो हर चीज इन्हें मालूम। इन्होंने कम वाले को अस बोला और ज्यादा चार्ज है तो एक बोला। बोलो, बात समझ आई? अब जरा देखो, दो नाम तुमसे पूछे जा रहे हैं। एक है क्यूप्रस क्लोराइड और एक है क्यूप्रिक क्लोराइड। अदिति, दोनों का फार्मूला बताओ। CuCl और दूसरे का? तो हर चीज जानती हूँ, CuCl2। अब इन्होंने जब इक बोला तो Cu में 2 चार्ज लिया होगा, और क्यूप्रिक और क्लोराइड में क्या होगा? Cl-1। ये इस पे लगा दिया या यहीं से लगा दिया, 1 इस पे 2 इस पे, वहां क्यों जाना, यहीं से लगा दो, ये इस पे। सही है, जैसा इन्होंने बताया आप भी बताएंगे लक्षिता। फेरस क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड, FeCl2 और Fe, क्योंकि एक का 3 था तो इसमें लगा दिया, और अस में 2 था तो इसमें लगा, इसका 1 इसमें लगा। बोलो, बात सही है? इतना समझ में आ गया? अब अगर मैं आपसे कहूं, ये तो बात हो गई प्लम्बस, एक होता है प्लम्बस और एक होता है प्लम्बिक। Pb2+ और Pb4+, स्टेनस और स्टेनिक। इसे लेड आयन भी कहते हैं। इसका नाम क्या है? लेड आयन। अगर स्टेनस कहूं तो Sn2+ और इसे 4+। निष्का, स्टेनिक क्लोराइड का फार्मूला बताओ। बता नहीं रहे, आप बोलो लक्षिता। प्लम्बिक क्लोराइड, PbCl4, प्लम्बस क्लोराइड, PbCl, फेरस क्लोराइड, FeCl2, क्यूप्रस क्लोराइड, CuCl। तुम्हें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका कम वाला कौन सा। सही है, तो ये तो तुमने अच्छी बात कर दी। ठीक है, आगे की बात करें।
तो ये कॉपर 1 आयन होगा तो क्या होगा Cu+ जो कि तुम्हारे कहीं यूज नहीं होगा, बस यही से कहीं। अब जरा देखो ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट में कौन सा होगा एल्यूमिनियम। ये तो मोनोवेलेंट कैटायन, बाईवेलेंट कैटायन और ट्राइवेलेंट कैटायन। अब बारी आती है एनाइन की जो निगेटिव आयन है, उनमें भी मोनोवेलेंट होगा, बाईवेलेंट होगा और ट्राइवेलेंट होगा। मोनोवेलेंट में हाइड्राइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, बस 4 ही आपके काम बन जाएगा, इसके अलावा किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इंद्रजीत इन सब के फार्मूले सिंबल्स बता देंगे, जरा बताओ। लिखा है सब यहाँ, मोनोवेलेंट है, कुछ सोचना ही नहीं है, बस बताना है, बता दो। विष्णु H minus हाँ Cl minus Br minus OH minus। सही बताया आपने, तो चलो ये सही है। एक और है जिसको कहते हैं बाइकार्बोनेट, एक और कौन सा है बाइकार्बोनेट आयन। अंकुर बताओ बाइकार्बोनेट आयन HCO3 चार्ज भी बताओ, सही बताओ, चार्ज से बोला जाएगा HCO3- सही है ना। बाईवेलेंट में देखिए ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फेट, कार्बोनेट, पलक सबके सिंबल बताओ। सल्फाइड H2-, बोलो बात सही है। फिर से देखो, ये जो बात कर रही है पलक, ये बहुत गहरी बात है। इन्होंने क्या बात कही, देखो सल्फाइड, सल्फाइड और सल्फेट, इन्होंने 3 बात की है। जब आइड लगा होता है तो सिंगल एलिमेंट आता है और उस पर जो चार्ज हो वो लगा दो। सल्फर का हम लोगों ने वैलेंसी के हिसाब से देखा था कि 2 की कमी होती है, 16 होता है तो 2 लेके निगेटिव बन जाता है। अच्छा आइड हो तो फिर इसमें कम ऑक्सीजन रहे, चार्ज तो वही रहेगा ऑक्सीजन का, और 8 हो तो क्या होगा ज्यादा ऑक्सीजन। तो ये सल्फेट आयन, सल्फाइड आयन, और ये क्या है सही है। अब जरा देखो, अगर तुम लक्षिता समझ गई हो तो बता पाओगी। नाइट्राइड, नाइट्राइट और नाइट्रेट। पहले तो तुम मुझे नाइट्राइड आयन का बताओ, M3-। अब नाइट्रेट का बताओ, माइनस। अब इसका बता दो, ये इंटेलिजेंट रिप्लाई से, क्योंकि ये वो कम करना पड़ेगा, दैट इज NO2। बोलो बात समझ आ गई। चलो अब आगे की बात देखें, तो सल्फाइड तक तो तुम पहुंच चुके हो, तो सब में आइड है तो सिंगल सिंगल आ रहे हैं एलिमेंटल फॉर्म, सही है। हाँ पलक यहाँ बताओ, SO4 2- और इसका बताओ, श्रेया कार्बोनेट आयन CO3 सही है। अब ट्राइवेलेंट देखिए, ट्राइवेलेंट में है एक तो नाइट्राइड आयन, दिस इज नाइट्राइड आयन, और एक है फॉस्फेट आयन PO4, ओके।
ये बात हो गई। आगे देखिए, तो कुछ फार्मूले हम लिखेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट, लव, सोडियम मेटल, हाइड्रोजन गैस, अमोनिया, अमोनिया गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ठीक है, कोई 5 बता दीजिए हमको। इनमें मैं लिस्टिंग कर देता हूँ जिससे आपको फायदा हो जाए और आपको बस पेन मिल जाएगा। बस कोई 5 बता दीजिए, इनको तो छोड़ दो। 5, 6, 7। बोलो कोई मैसेज है? NaOH, फिफ्थ वन, कैल्शियम कार्बोनेट, Ca, अच्छा वो क्या कार्बो कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बोनेट, स्नेहा कोई 5 बता दो, कोई भी आप बस आंसर बता दो, मैं रिकंसाइल कर लूंगा, मैं खुद ही मिला लूंगा। बस तुम बोलती जाओ। CaCO3 हाँ, और BaCO2 और AlCl3 और इतनी देर नहीं लगती है। हर्षिता कोई 5 बताओ। NaOH, हम्म CaCO3, हम्म Al, SO4, SO4, ये छोड़ दो। आयुषी कोई 5 बताओ। Al2SO4 का होल प्राइस होता है, क्योंकि Al का वैलेंसी 2 और SO4 का 3, तो क्या लिखोगी? देखो SO4 का 2 और Al का 3 होता है, तो क्या लिखोगी? Al2 और SO4 लिखकर होल प्राइस। ठीक है, 4 लगे तो होल प्राइस, 2 हो तो होल ट्वाइस, ट्वाइस प्राइस प्राइस। सही, चलो अब ये बताएंगे, बोलो। हम्म 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 हम्म। और कोई बात नहीं। श्रेया, NaOH, हाँ CaCO3, हाँ Al2SO4, हाँ, BaCl3, अदिति कोई 6 बताओ। सर NaOH, CaCO3, Al2SO4 whole thrice, BaCl2, sir AlCl3, NH4, NO3, और बताना चाहते बता दो। Na+, सही से बताओ, आयन थोड़ी बताने, सोडियम मेटल नहीं बोलो ना, हाइड्रोजन H, ऐसे मत बोलो, H+, ऐसे मत बोला करो। हाइड्रोजन गैस है H2, Cl2, N2O2, ये तो छोटी क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं। NH4, अमोनिया गैस NH3। NH3 हाइड्रोजन अमोनिया गैस क्या होता है? हाइड्रोजन गैस
H2 सोडियम मेटल एंड अमोनियम नाइट्रेट। हाँ बोलो आयुष। हाँ इंद्रजीत, अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम तो बोलो ना, अमोनियम क्यों नहीं आप बोल रहे हैं? देख लो अमोनिया क्या होता है NH3 और उसमें H प्लस चार्ज और लग गया तो क्या हो गया बताओ? NH4 प्लस अमोनियम। बोलो एक बार समझाया? ये देखो दैट इज CO2 गैस है और उसमें O2 माइनस लगाओ तो क्या बनेगा? वो रूल वही है, अपने मन से कोई चार्ज नहीं आता, वो उसके साथ जुड़ गया। कैसे जुड़ा वो अगली क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन ऐसे जुड़ जाता है। फिर से समझो, CO2 गैस है और OH आयन जोड़ दो तो क्या बनेगा? CO3 HCO3 बन गया कि नहीं? तो जो बनता है यहीं से बनता है, अपने मन से कुछ नहीं बनता। बोलो सही है? अब जरा देखो, दैट इज अमोनियम नाइट्रेट का बताओ विष्णु सुने आप। NH4 NH ऐसे कैसे कर रही हो? NH4 अमोनियम हुआ, अभी ऊपर बताए ना अमोनियम। नाइट्रेट का क्या चार्ज होता है? उसके भी वन होता है, तो ये इसमें बस इतना ही तो करना है। तो क्या हुआ बताइए? NH4 NO3 मयन एल्यूमिनियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, ऐसा नहीं होगा, अभी अभी बताया है। Al उसकी वैलेंसी उसी पे लगा दो। क्या तो धरती अपने ही अट्रैक्शन से डोली चली जा रही है, अरे वो सन के अट्रैक्शन से घूम रही है। 3 का 3 पे लगा दिया। Al पे इसका लगाना है सल्फेट का, और सल्फेट पे किसका लगाना है? यही तो करना होता। सन पे अर्थ का अट्रैक्शन और अर्थ पे सन का अट्रैक्शन, अलट पलट के लगाना है। और बताओ ये सही है? चलो अब ये जो हम लोगों ने लिखा है ये सब कुछ ऐसे लिखा रहेगा, सिर्फ सिंबल में मिटाने जा रहा हूँ, वही तुम्हें फिर करना है। नाम लिखे रहेंगे, सिंबल लिखने हैं आपको सारे। क्या? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस लगाना उसमें डल जाएगा H2S हाइड्रोजन करेंगे हम लोग। No. नहीं। चलो ऑन कर दीजिए वीडियो। तो डी पार्ट क्या है? BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 that is sulfuric acid. Now BaSO4 plus HCl। बेरियम ने सल्फेट ले लिया और हाइड्रोजन ने क्लोरीन ले लिया, दैट इज म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस हो गया। अब इसको हमें बैलेंस करना है। पहले बेरियम को बैलेंस करो, बैलेंसिंग बेरियम, इट इज बैलेंस्ड। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ एक एक है। बैलेंसिंग सल्फर, इट इज बैलेंस। सल्फर भी बैलेंस है क्या? चेक करो नूर कितना कितना सल्फर है दोनों तरफ। ठीक है, अब आगे देखो बैलेंसिंग क्लोरीन, क्लोरीन को बैलेंस करो। बैलेंसिंग क्लोरीन करो जरा, चेक किया जाए। वहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो एक के आगे 2 लगा दें। टू लगा दें, तो दैट इज BaCl2 plus H2SO4 gives BaSO4 plus 2HCl. Okay. Now
अब हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन देख लेंगे। बैलेंसिंग ओ के बारे में नूर क्या कहते हो? बैलेंस है, इट इज बैलेंस्ड। बैलेंसिंग एच देखो बैलेंस है, तो क्या कहेंगे? एज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट काइंड on LHS and RHS are same, so it is balanced chemical. So balanced ऐसे लिख देना, balanced chemical equation is, तो फाइनली अदिति ऐसे लिखना, तो ये ज्यादा अपीलिंग होगा। वही जो आपकी आखिरी वो यहाँ लिख दो, तो balanced chemical equation is क्वेश्चन नंबर 7 भी देखो। 7 में भी कई लोगों ने गलतियां की हैं। इसका जमा करो तो आगे फिर सीखोगे। आप भी जमा करो हमको। 7th में जो पहली इक्वेशन है उसको सिंबॉलिक फॉर्म में बताओ। ये कौन सा है? परसों वाला से वो चीज इसको जमा करो तो आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, चलो वो भी सही होगा तब। 7th का एक पार्ट, इसको सिंबल में बताइए निष्का। हाँ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की किससे रिएक्शन होती है तो क्या क्या बनता है? हाँ, बताओ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब बोलो श्रेया। पलक, तो कैल्शियम का 2 चार्ज है, उसको OH का 1 चार्ज है। इसको यहाँ लगाओ, इसको यहाँ लगाओ, म्यूचुअल एक्सचेंज होता है ना। तो CaOH होल ट्वाइस बोला करो। आप अलग आगे बताओ। प्लस CO2, आगे बताओ। CaCO3 तो ठीक बताया, आगे बोलो। H2O। बैलेंसिंग कैल्शियम, it is balanced. बैलेंसिंग कार्बन, आशिता कार्बन को बैलेंस करो। इट इज बैलेंस्ड। ठीक है, अब हमारे पास कैल्शियम और कार्बन तो हो ही गया है, किसी एक को भी पकड़ लो। बैलेंसिंग हाइड्रोजन, आयुष हाइड्रोजन को बैलेंस करिए। इट इज बैलेंस्ड। बैलेंसिंग ओ, आयुष ओ को बैलेंस करिए। लेफ्ट हैंड साइड में कितने ओ है? राइट हैंड साइड में इट इज बैलेंस्ड। So balanced chemical equation is CaOH whole twice plus CO2 gives CaCO3 plus H2O। सेकंड पार्ट देखो निष्का, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में बताओ। हाँ, रक्षिता, मयंक, सिल्वर नाइट्रेट। हाँ, दोनों पे एक एक चार्ज है। नाइट्रेट पर भी तो एक ही चार्ज था, इस पर भी एक ही है। सही है, सिल्वर नाइट्रेट। आगे बोलिए निष्का। जिंक नाइट्रेट। पलक, जिंक बोलना सही। ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस जिंक नाइट्रेट हो गया, प्लस सिल्वर। सिल्वर का भी बताओ पलक, क्योंकि मेटल है।
अब इतनी बात हो गई। देखिए कुछ चीजें ध्यान रखिए, Ag पर सिंगल चार्ज था और नाइट्रेट पर भी सिंगल चार्ज था, इसीलिए तो AgNO3 बना। जिंक पर 2 चार्ज था और नाइट्रेट पर कितना था, एक 1 यहाँ लगा दिया, 2 वहाँ लगा दिया। देख ये चीज यहाँ लगेगी और ये यहाँ लगेगी, सही है, ठीक है। बैलेंसिंग विश्नोई, बैलेंस Zn, it is balanced. Balance Ag, it is balanced. Balance N, N के बारे में बताइए स्नेहा बिश्नोई। टू लगा दे। ऐसा कभी कभी करोगी तो हो सकता है Ag डिसबैलेंस हो जाए, यहाँ 2 लगा रही हो तो फिर से Ag बैलेंस करना पड़ेगा, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो वो भाई आप यहाँ 2 लगा रहे हो तो Ag तो वहाँ एक था, यहाँ 2 कर दोगे तो 2 नहीं हो जाएगा, करिए। लेकिन यहाँ देखो 2 है तो हमें यहाँ 2 लिखना पड़ेगा ना, हाँ लिखना पड़ेगा। तो Zn प्लस 2 AgNO3, मतलब AG वापस बैलेंस करेंगे। हाँ बोलिए, यहाँ 2 था इसी को वापस- तो इसलिए यहाँ पे भी 2 लगाना। फार्मूला तो बदल नहीं सकते, जो लगेगा वो स्टोइकोमेट्री में ही लगेगा, दैट इज NO3 होल ट्वाइस प्लस Ag। O को बैलेंस करो, अंकुर O को बैलेंस करिए। लेफ्ट में कितने O हैं, लेफ्ट में 6, राइट में, राइट में भी 6 है। तो ठीक बैलेंस है, इट इज बैलेंस। अब क्या बाकी रह गया है बैलेंसिंग का, AG ठीक है उसे भी बता दो। सर, तो लेफ्ट में 2 है और 2 AG है एंड देन वहाँ पर 2 AG लिखना पड़ेगा। लिख दें, तो ठीक है, Zn प्लस 2 AgNO3 gives Zn NO3 होल ट्वाइस प्लस Ag, ठीक है। अब लिख दीजिए, दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सी पार्ट देखो, मयंक सी के सारे बताइए सिंबल। आप बताओ नोट सी का। L3 आयुष आप बताओ। AL plus Cu Al प्लस, अच्छा उस पर चार्ज नहीं लगा रहे हो आप ना, Al बोल, Al प्लस मयंक आगे बोलो। CuCl2, CuCl2 आगे AlCl3 और सही है। तो पहले हम देखेंगे बैलेंस Al, ठीक है। Al ना बैलेंस करो Cl। कभी कभी ऐसा देखो कि जो चीज बैलेंस है तो क्यों डुप्लीकेसी लिखी जाए, इनको ना लिखो, शुरू में लिखो ही मत, यहाँ से शुरू करो, अपने आप Ag बाद में आ जाएगा। क्यों Ag पहले लिखो, नहीं तो पहले हम जब बैलेंसिंग है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, N को बैलेंस करो, ये सब लिखने की जरूरत नहीं। देखो N आपने जैसे ही बैलेंस किया, बैलेंस कर दिया कि नहीं, तो फिर क्या होगा, फिर बैलेंसिंग Ag इतना लिख दिया। अब फिर इसके बाद क्या लिख दोगे, N के बाद Ag बैलेंस किया और फिर क्या लिख दोगे कि जिंक, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर ऑलरेडी बैलेंस्ड। बोलो बात समझ आई कि नहीं। आपने ये लिखा जिसको सबसे पहले करना चाहते हो, H और O से पहले तो बाकी को करना है, H और O को सबसे बाद में पकड़ना है, लेकिन N को कर दिया, Ag को कर दिया। अब क्या लिखोगे, एस कौन कौन बैलेंस है, जिंक, ऑक्सीजन और कौन सा बैलेंस है बोलो, नाइट्रोजन आर बैलेंस्ड, सो इट इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ऐसे भी लिख सकते हैं, सही है। तो हमें फिर आगे नहीं करना। अब देखो मैं Cl की बात कर रहा हूँ, Cl की बैलेंसिंग के लिए आदित्य क्या करें, करो एक तरफ 2 एक तरफ 3, क्या करोगे, उस तरफ 3 लगा देंगे, उस तरफ 2 लगा देंगे। ऐसा करें, ठीक है। तो Al प्लस 2 इधर 3 लगा दो, 3CuCl2 और 2Al AlCl3 plus Cu प्लस Cu। अब चीजें डिसबैलेंस हो गई है, देखो कॉपर भी बैलेंस नहीं रहा और एल्यूमिनियम भी नहीं रहा, तो बैलेंसिंग
कॉपर को कर लो, कॉपर कैसे करें? उस तरफ सी लगा देंगे ठीक है, Al plus 3CuCl2 2AlCl3 plus 3Cu। एल्यूमिनियम को भी कर लें, एल्यूमिनियम में 2 लगा देंगे 2 लगा दीजिए, प्लस 3CuCl2 plus 2AlCl3 plus 3Cu। दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। डी पार्ट, आयुष डी पार्ट के सिंबल बोलिए। सर BaCl2 प्लस K2SO4 ये तो अच्छा बता दिया आपने, K2SO4। देख लो, पोटेशियम K था और सल्फेट आयन पे 2 थे, इस पर 1 था, ये 1 इस पे लगाया और 2 इस पे, तो K2 का सही कि नहीं? सल्फेट का 2 इधर लगा दिया। आगे बोलिए। सर Ba2SO4 यहाँ गड़बड़ी करेंगे बोलने में, जबकि Ba पर भी 2 ही चार्ज था और सल्फेट पे भी 2 ही चार्ज था, इन्हें क्या करना चाहिए था? सिंपली अगर ऐसे जोड़ देते तो भी न्यूट्रल हो जाता। ठीक है, तो न्यूट्रलाइज करने के लिए ऐसा किया जाता है। जैसे ये 2 है तो हमें 2 ये लेने पड़ेंगे तभी तो न्यूट्रलाइज रहेगा, तो इसीलिए 2 लगाना पड़ता। 2 क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि 2 लेने पड़ेंगे, इसीलिए तो होल ट्वाइस करना पड़ता है कि न्यूट्रल होना चाहिए ना टोटल। तो क्या लिख देना चाहिए? BaSO4, आगे बताइए, प्लस KCl। अब उसी को सबसे पहले पकड़ो जिसे बैलेंस करना हो। कौन सा पकड़ना ठीक है? देखो K बैलेंस नहीं है तो बैलेंसिंग के बैलेंस के को बैलेंस करें। श्रेया करो जरा। सर जो क्या है? ठीक है, BaCl2 प्लस K2SO4 BaSO4 प्लस 2KCl। ओके, K बैलेंस हो गया। क्लोरीन बैलेंस है निष्का, चेक करो क्या करें कि क्लोरीन बैलेंस हो जाए। है अच्छी बात है। सल्फर है और ऑक्सीजन, सब कुछ है। ठीक है, अब यहां पर सीधा क्या लिख देंगे? एज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच काइंड ऑन बोथ साइड आर इक्वल, सो इट इज ए बैलेंस केमिकल। सिर्फ इतना लिख दो, सो इट इज ए बैलेंस। सब कुछ ठीक ठीक मिल रहा है कि नहीं? देख लो, 2 के हैं, 2 के हैं, एक सल्फर है, एक सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, तो क्या लिख देंगे? इट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जरूरी नहीं कि सारा लिखो, जो अनबैलेंस्ड है उसी को लिख दो, बाकी इट इज ए बैलेंस केमिकल। बोलो बात सुन। हाँ बोलो। 7th का बी देखो, 7th के बी में हमारे पास क्या है? NO3 2 है। इसका क्या मतलब है? एक NO3 और जिंक पर दूसरा NO3 भी तो है, तो कितने N है यहाँ पर? 2 हो गए, यहाँ 1 है। हम N से ही शुरू करेंगे, जो जो बैलेंस करना है वही करो। तो बैलेंसिंग N बैलेंस है, N को बैलेंस करो निष्ठा, ऐसा करो कि 10 भी 2 हो जाए। यहाँ पे ना भेजिए ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस Ag। अब और क्या बैलेंस नहीं है? Ag तो क्या लिखे? बैलेंस Ag करिए। नाउ अभी और सब चीजें बैलेंस है। ऑक्सीजन चेक करो, इधर कितनी है? इधर इट इज बैलेंस, सब कुछ बैलेंस, इट इज बैलेंस। सही है, इट इज बैलेंस्ड। क्वेश्चन नंबर 8 देखो,
8 का फर्स्ट पार्ट देखिए। मयंक, इसके सिंबल बताओ। हाँ इंद्रजीत, सिंबल बताइए। ऐसा नहीं होता है, के का तुम भूल गए, अभी देखो लिखाया तो था, कैसे भूल जाते हो। एक इस पे भी चार्ज है, पोटेशियम पे, ब्रोमाइड पे भी एक है, तो क्या लिखोगे? है कि नहीं? आगे बताइए। ये आयोडीन का क्या होता है? आयोडीन में भी आयोडाइड, वो 9th में आपने पढ़ रखा है। I माइनस, जो ब्रोमाइड है वही क्या है? FClBrI। ठीक है, बात समझ आई? आयोडीन का क्या होता है? I माइनस, देखो 17 ग्रुप में है, जहाँ Cl है वही Br है, वही तो I है, ऊपर एक माइनस लिखा है कि नहीं? तो आप मुझे बताइए कि बेरियम आयोडाइड, मयंक बताओ। ब्रोमीन कहाँ से बता रहे हो? बोलो। बेरियम, Ba, चेक करिए। बेरियम का तो सिंबल सही बताओ। बेरियम में Br क्यों बोल रहे हो? कैटायन और एनायन को ही मिक्स किए दे रहे हो। बेरियम 2 है और आयोडीन 1 है, ये 2 यहाँ लगाओ और ये 1 यहाँ लगाओ, तो क्या हो जाएगा? Bi2 प्लस Pa2। विष्णु ये आगे बताइए। पोटेशियम आयोडाइड Ki आपने तो अच्छा बता दिया। देखो Ki बहुत अच्छा बताया है। K पे 1 प्लस और I पे 1 माइनस, सही है। एक और बता दो। BaBr2, ये भी ठीक है, क्योंकि Ba पे 2 प्लस और Br पे 1 माइनस, तो ये माइनस यहाँ लगेगा। 1 लगाने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, लेकिन 2 तो लगा दो। चलो, BaBr2। पलक, क्या ब्रोमीन बैलेंस है? करो बैलेंस, बैलेंसिंग ब्रोमीन करिए जरा। यहाँ पे 2kBr प्लस Ba2 Ki प्लस BaBr2। अब आप आगे क्या बैलेंस करना चाहेंगी? के करना चाहते हो? ठीक है, बैलेंस के करो। 2 लगा दो, तो 2kBr प्लस Ba2 2Ki। कहाँ लगाना है ये भी बोला करो, जैसे 2Ki बोल दिया। BaBr2। बेरियम बैलेंस है, चेक करो, बोलो। आयोडीन और कुछ ऐसी चीजें जो बैलेंस नहीं मिल रही है, बेरियम भी, आयोडीन सब कुछ है, तो इट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे कभी पार्ट देखिए। श्रेया, सिंबल बताइए। एक्वेस भी आएगा। और क्या है? एक्वेस। टाइप ऑफ रिएक्शन अब आगे सीखेंगे तो मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो, बी पार्ट बताओ श्रेया। टाइप आगे बताना, डबल डिस्टेंस। जैसे वो हम आगे बता देंगे। थोड़ा अब- इसी का मुझे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डीकंपोजिशन, और ये वो कैसे ऐड होते हैं, क्या बोलते हैं। अब देखिए, बी पार्ट बताइए श्रेया। ZnCO3 बहुत अच्छा बताया है। स्नेहा, आप ध्यान दीजिए, Zn का चार्ज 2 प्लस और CO3 का कितना होता है? 2 माइनस। तो बिल्कुल ऐसे ही मिला दो, न्यूट्रल हो गया। ठीक है, आगे बताइए। ZnO जिंक ऑक्साइड, ये भी बहुत अच्छा बता दिया। Zn पर 2 चार्ज
ऑक्साइड पर कितना 2 माइनस। जेडएनओ ये चीज होती है जब किसी के दांतों में कैविटी हो जाती है तो जिंक ऑक्साइड डाला जाता है। देखो सबसे सफेद यही है पूरे टेबल 100 एलिमेंट। ये दांतों की फिलिंग के काम आता है, आनंद मेडिकल स्टोर में मिलता है। चलो आगे बताओ। CO2। हाँ, इसमें आप क्या बैलेंस करना चाहेंगे? ऐसा कुछ दिख रहा है जो नहीं बैलेंस, वो नहीं बैलेंस है। इधर 3 है, वो बैलेंस है, बैलेंस वो बैलेंस है। जिंक बैलेंस्ड है, कार्बन देखो, बैलेंस्ड। इट इज बैलेंस्ड केमिकल, इट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। स्नेहा कुमारी सी के सिंबल बताएं। So H2, हाँ Cl2, हाँ, HCl. बैलेंस सीएल को बैलेंस करो स्नेहा। So H2 plus Cl2 is equals to 2 आते हैं ठीक है। HCl. H2 plus Cl2 gives 2 HCl. It is balanced। अब तो सब कुछ बैलेंस है। It is balanced chemical equation। डी देखिए, अंकुर Yes, sir. डी का सिंबल बताओ। सर एक Mg हाँ प्लस हाइड्रोक्लोर Mg प्लस OH, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक क्या होता है? एक निकिता Mg आयुषी Mg प्लस HCl। plus HCl. HCl है, चूंकि एसिड है तो एक्वियस लिखना हो तो लिख दो, सही है। MCl. ऐसे आपको चार्जेस नहीं पता है क्या? Mg पे 2 चार्ज होता है, Cl पे 1, तो 1 यहाँ लगाओ 2 यहाँ। इतना मन ही मन में करना है, ये तो मन मन में करना है। MgCl2 और बताओ प्लस H2। तो इसमें आप क्या करना चाहेंगे? क्या बैलेंस नहीं दिख रहा है? हाइड्रोजन तो सबसे लास्ट में किया जाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सबसे लास्ट में। उसके पहले बताओ कुछ। बैलेंस क्लोरीन करो। HCl के आगे Mg plus 2HCl gives MgCl2 plus H2। और ऐसी कोई चीज है हाइड्रोजन देखो, बैलेंस दिख रहा है क्या? नो सर, हाँ? हाइड्रोजन हाइड्रोजन कितना Balance, बैलेंस है। और मैग्नीशियम मैग्नीशियम बैलेंस्ड है। तो इट इज बैलेंस। क्लोरीन तो कर ही दिया, हाँ, तो लिखिए इट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सेवेंथ का डी करेंगे और 8th के चारों पार्ट। ज्यादा लिखना नहीं है, 2 लाइन का तो 2 में ही बैलेंस करो, बहुत नहीं लिखना है। जो जो बैलेंस करना है O और H को बस लास्ट में करो, और सब में डिक्लेयर जरूर करना कि ये बैलेंस। चलिए